हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि यह वीडियो मेरा टेस्टिमनी का तीसरा पार्ट है और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं अपने चर्च यानी रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में बाइबल में पढ़ा तो मैं अंदर से हिल गया। वो क्या सच्चाई थी, उसी सच्चाई को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिया और मैं कट्टर रोमन कैथोलिक और स्ट्रॉन्ग बिलीवर था और मैं अपने को प्राउड फील करता था जब तक कि मुझे बाइबल की सच्चाई पता न चली। तो जब इस प्रश्न को लेकर मैं मेरे गुरु MP अग्रवाल के पास गया तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम जिस चर्च से बिलोंग करते हो यानी रोमन कैथोलिक चर्च, उस चर्च के बारे में बाइबल में बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तुम अपने चर्च के बारे में बाइबल से जानो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अब तुमको गाइड करूंगा, तुम अपने से स्टडी करो। और उन्होंने मेरी मदद की और जैसे ही मैं बाइबल में चर्च के बारे में स्टडी शुरू किया तो सबसे पहली बात मुझे पता चली कि बाइबल प्रोफेसी में चर्च को एक महिला के द्वारा दिखाया जाता है। यानी प्रोफेसी एक सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया है और उसमें जितने भी चिन्ह है उसका लिटरल मीनिंग अलग होता है। उसी तरह से एक मंडली को एक महिला से दर्शाया गया है। अगर हम लोग 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद को पढ़ें तो पौल इसी बात को यहां पर क्लियर करता है कि हम जो परमेश्वर के संतान हैं, जो यीशु को विश्वास करते हैं, जिसे मंडली बोला जाता है, हमें एक कुंवारी से तुलना किया गया है। जैसा कि लिखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए लगन है, परमेश्वर की सी लगन, क्योंकि मैंने तुम्हारी सगाई एक पति अर्थात मसीह से की है कि तुम्हें एक पवित्र कुंवारी की भांति उसे सौंप दूं। और इसी बात को पौल इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय में और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एक महिला से मंडली को तुलना किया है। और जब मैं अपने चर्च रोमन कैथोलिक के बारे में बाइबल से स्टडी करना शुरू किया तो इस रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत जगह दिया गया है, लेकिन आज हम लोग स्टडी करेंगे 17 अध्याय से। और 17 अध्याय में एक महिला को यहां पर हम पाते हैं, जैसा कि वचन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जिस 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, यहाँ आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या के दंड को दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और जिसके व्यभिचार की मदिरा से पृथ्वी के रहने वाले मतवाले हो गए। तब वह आत्मा में मुझे एक निर्जन प्रदेश में ले गया, जहां मैंने एक स्त्री को किरमिची रंग के एक पशु पर बैठे देखा, जो निंदा के नामों से भरा था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। वह स्त्री बैजनी और किरमिची रंग के वस्त्र पहने तथा सोने और बहुमूल्य रत्नों और मोतियों से सुसज्जित थी, और वह अपने हाथ में एक सोने का कटोरा लिए थी, जो उसके व्यभिचार की अशुद्ध और घृणित वस्तुओं से भरा था। उसके माथे पर एक नाम अर्थात एक भेद लिखा था, महान बाबुल, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की जननी। तो यहां पर मैंने जब देखा कि एक महिला है, और जैसा कि बाइबल हमें बताती है, एक महिला एक मंडली को दिखाता है, लेकिन इस महिला के बारे में बाइबल हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, यहाँ पर उसके बारे में एक वेश्या कहा गया है। और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इन शब्दों का अर्थ आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और इस महिला के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक पशु पर बैठी है, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, और वह लाल रंग का पशु है, और उसके वस्त्र है वो लाल रंग के हैं, बैजनी रंग के हैं, और वह बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित है, और उसके हाथों में एक सोने का कटोरा है, और उस कटोरे में धार्मिक लोगों का रक्त भरा हुआ है। और इस महिला को उस धार्मिक लोगों का रक्त पीने से मतवाले देखा गया। अब सोच कर देखिए दोस्तों कि यह एक मंडली को रिप्रेजेंट करता है। अब इस मंडली को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि बैजनी या लाल रंग का जो पोशाक है कौन मंडली व्यवहार करता है। तो यह क्लियर हो जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट है, फादर है, बिशप है और पोप, ये लाल और बैजनी रंग का यानी राजाओं का पोशाक व्यवहार करते हैं।
और इस मंडली के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो धार्मिक लोगों के विरुद्ध में है और यह मंडली उन धार्मिक लोगों का रक्त पीकर मतवाली हुई है। और इस मंडली के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक ऐसे पशु पर बैठी है जिसके 7 सिर और 10 सिंग है। तो दोस्तों, प्रोफेसी में एक पशु एक राज्य को दिखाता है और उस राज्य का राजा को भी दिखाता है। तो ये पशु एक राज्य को दिखाता है और वह कौन सा राज है हमें उसे आइडेंटिफाई करना है जहां पर यह मंडली स्थापित है। तो यहां पर जो पशु है जिसका 7 सिर और 10 सिंग है, इस पशु को हम लोग दूसरे जगह भी खोजते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वह कौन से राज्य और कौन से स्थान को दिखाता है। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर इस 7 सिर और 10 सिंग वाले पशु को हम लोग पाते हैं, लेकिन वहां पर एक और महिला को भी पाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वचन क्या कहता है। यहां लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। वह गर्भवती थी तथा बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा के कारण चिल्ला रही थी। आगे लिखा है, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो लाल रंग का एक विशाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सिंग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। अब इस पशु को पहचानने के लिए यहाँ पर एक महिला है, उसे भी पहचानना जरूरी है। यहाँ पर एक महिला है जो एक पद में लिखा गया है कि एक स्त्री सूर्य पहने थी, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। तो यहाँ पर जो महिला है यह भी एक मंडली को दिखाता है। तो यह मंडली कौन सा मंडली है? यहाँ पर यह महिला सूर्य ओढ़े हुए है। इसका मतलब है ये धार्मिक महिला है, क्योंकि सूर्य परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाता है और ये चंद्रमा पर खड़ी है। तो अकॉर्डिंग टू बाइबल चंद्रमा ओल्ड टेस्टामेंट के दिखाता है और जिस पर नई मंडली यानी न्यू टेस्टामेंट खड़ा है, क्योंकि यीशु का जन्म से उसके पूरे जीवन का वर्णन भविष्यवाणी के तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट में दिया जाता है और न्यू टेस्टामेंट में वह पूरा होता है। तो यह मंडली ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों मंडली को रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में यहूदी लोग थे जिस वंश से यीशु का जन्म हुआ और इसीलिए यहां बताया गया है कि यह महिला गर्भवती है, यानी यीशु के जन्म से पहले की मंडली है, यानी यहूदा के वंश से यीशु का जन्म होने वाला था। और हम लोग आगे देखते हैं कि वह अजगर जिसके 7 सिर और 10 सिंग है उस महिला के सामने खड़ी हो जाती है कि जब वह बच्चा जन्म दे तो उसे निगल जाए। अब चलिए इतिहास में जाते हैं कि यह कौन सी घटना को दिखाता है, कहां की घटना है ये। तो जब हम इतिहास में जाते हैं तो यीशु को मारने के लिए कौन आया था? हेरोद। हेरोद कौन था? रोमन राजा था। तो यह पशु कौन से जगह को रिप्रेजेंट करता है? रोम को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, क्योंकि हेरोद रोम का राजा था और यीशु को मारने के लिए बेथलेहम में अपनी सेना को भेजा था। तो यह पशु सेम टाइम राज्य को, एरिया को और वहां का राजा को भी दिखाता है। इसे और भी अधिक क्लियर होने के लिए हमें रोम की साम्राज्य के बारे में और भी अधिक जानने की जरूरत है। तो इसके बारे में दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में बहुत ही डिटेल दिया गया है। जब हम दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में जाते हैं तो दानियल वहां पर 4 जंतुओं का दर्शन देखता है जो इस वर्ल्ड का बड़े बड़े एम्पायर को दिखाता है, जो अभी अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस समय ये सारे घटना घट चुकी है और जैसे बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है ठीक वैसा ही घटा। तो पहला जंतु सिंह की तरह था, वो बेबीलोन को दिखाता है। उसके बाद भालू था जो मादे और फारस को दिखाता है। इसके बाद चिताबाघ जिसके 4 सिर और 4 पंख थे, वो ग्रीस का साम्राज्य और अलेक्जेंडर को दिखाता था। और उसके बाद चौथा जंतु था जिसे ड्रैगन बोला गया है, जिसके लोहे के दांत है और इस जंतु के सर में 10 सिंग हैं। और आगे हम लोग इसी जंतु को हम लोग देखते हैं कि उसके सर में जो 10 सिंग था उसी सर में एक और सिंग निकलता है और पहले के 3 सिंगों को जड़ से उखाड़ देता है। अब इसका अर्थ बाइबल प्रोफेसी के अनुसार जो है, एक जंतु एक राज्य और राजा को दिखाता है और उसके सर में जो सिंग है वे भी राजा को दिखाते हैं और राज्य को दिखाते हैं। तो चलिए दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में जाते हैं कि इस चौथे जंतु और उसके सिंग के बारे में
क्या वर्णन किया गया है। दानियल इस चौथे जंतु के बारे में दर्शन देखने के बाद बहुत ही घबरा गया था, जैसा कि मैं इस सच्चाई को पढ़ने के बाद बहुत ही घबरा गया। यहां पर दानियल 7 अध्याय का 19 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है। दानियल कहता है, तब मेरे मन में उस चौथे जंतु के विषय ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई, जो उस सब से भिन्न और अत्यंत भयानक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून कांसे के थे, जो सब कुछ निगल जाता और चूर चूर कर डालता तथा शेष को पैरों तले रौंद डालता था। और उन 10 सिंहों के विषय में जो उसके सिर पर थे, और उस दूसरे सिंह के विषय जो बाद में निकला था, और जिसके सामने 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह की आंखें थी और एक मुंह जो बड़े घमंड की बातें करता था, जो देखने में सब सिंहों से बड़ा था। आगे लिखता है, फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन सब पर विजयी होता गया। अब इसका अर्थ हम लोग पाते हैं 17 पद में। यहां दानियल लिखता है, वे 4 बड़े जंतु 4 राजा हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। तो हम लोग चौथे राज्य के और राजा के बारे में जानेंगे, जो 23 पद से लिखा हुआ है, 23 से 25, जहां पर लिखा हुआ है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा, जो रोम का साम्राज्य है, जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। अब यहां पर उसके सर में 10 सिंह जो डेवलप होते हैं, वो 10 राजा को दिखाता है। ये रोम का ही इतिहास को बता रहा है, क्योंकि रोम के इतिहास में हम पाते हैं कि रोम का साम्राज्य बाद में 10 टुकड़ों में बंटकर यूरोप देश का जन्म होता है, जो 351 एडी से लेकर 476 एडी के बीच में ये 10 टुकड़ों में बंट गया था। उसके बाद आगे बोलता है, उसके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इस 10 सिंह डेवलप होने के बाद, यानी 10 राज्य बनने के बाद, रोम में एक और राजा उठता है, जिसे छोटा सिंह के रूप में दिखाया गया है। और वह राजा पहले राजाओं से भिन्न होता है, और वो क्या करता है, उन 3 राजाओं को जो उसी एरिया में डेवलप हुए थे, जड़ से मिटाता है और सामर्थ्य में आता है। और ये अंतिम राजा है। उसके बारे में 25 पद में लिखा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक काल, कालों और आधे काल तक उसके वश में कर दिए जाएंगे। अब ये जो राजा आ रहा है, जो अंतिम राजा है, वो पवित्र लोगों के साथ युद्ध करेगा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा, ये यहां पर वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले हमें उस पशु को पहचानना है। तो वो पशु रोम की साम्राज्य को दिखाता है दोस्तों। सेम टाइम यह रोम की जियोग्राफिकल एरिया को दिखाता है, और इसी एरिया में एक चर्च है, जिसे प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम लोग पाते हैं कि यह महिला इसी पशु पर सवार है। तो वह चर्च कौन सा चर्च है दोस्तों? वह कोई दूसरा चर्च नहीं, बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च है। अब अगला मेरा सवाल था कि रोम में चर्च होने से क्या वो गलत है? गलत तो नहीं है, क्योंकि रोम के चर्च को यूनिवर्सल चर्च के तौर पर एस्टेब्लिश किया गया था। तो क्या फर्क पड़ता है, रोम में मतलब वो चर्च है। तो यह छोटा सिंह के रूप में जो राजा डेवलप होता है, वही राजा है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में है, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का काम वही करता है। लेकिन जब 13 अध्याय को मैंने पढ़ा, तो मेरा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय में दानियल 7 अध्याय का जो छोटा सिंह वाला राजा है, यानी अंतिम राजा है, उसको एक पशु से दर्शाया गया है। तो चलिए हम लोग 13 अध्याय में जाते हैं और देखते हैं कि यह कौन सा राजा को दिखाता है। जब हम 13 अध्याय में जाते हैं तो यहां लिखा हुआ है, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो पशु है एक राजा को दिखाता है, और उसके 10 सिंग 7 सिर ये उस एरिया को दिखाते हैं जहां ये राजा डेवलप होता है। तो ये क्लियर है कि यह रोम का बात हो रहा है। अब यह पशु का रूप कुछ अलग ढंग से है, जैसे लिखा है कि उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे।
जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसके मुख सिंह के समान था। उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया। अब यहां पर यह पशु है जो कॉम्बाइंड है। यहां पर पशु का अर्थ है राजा, और इसमें बहुत सारे पशु को मिलाकर बनाया गया है। तो यह एक सिंबल है, क्योंकि प्रोफेसी में जो सिंबल होता है उसका लिटिल मीनिंग अलग होता है। तो यहां पर जो पशु का रूप दिखाया गया है, जिस तरह से सिंह है वो बेबीलोन को दिखाता है, भालू है मादी फारस को दिखाता है, और यहां पर जो लेपर्ड है, चीताबाघ है, वो ग्रीस को दिखाता है। यहां पर जो अंतिम राजा है, जो दानियल 7 का जो छोटा सिंह के रूप में डेवलप होता है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर में बेबीलोन के कैरेक्टर, मादी फारस के कैरेक्टर और ग्रीस का कैरेक्टर पाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर जो हम लोग पाते हैं वह यह है कि उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया था। अब एक नई बात यहां जुड़ जाती है कि कोई अजगर है जो इस राजा को, जो रोम में डेवलप हो रहा है बाद में, उसको अपना सिंहासन, अपना सामर्थ, अपना अधिकार देता है। तो हमें इस अजगर को भी पहचानने की जरूरत है। अब इस अजगर को पहचानने के लिए हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय में फिर से जाने की जरूरत है। जब हम 7 पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां लिखा है, फिर स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाइल और उसके दूत अजगर से लड़े, और अजगर और उसके दूत भी लड़े, परंतु प्रबल न हुए। फिर उन्हें स्वर्ग में स्थान ना मिला। तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक बात है। ये अजगर कौन है? ये लूसीफर है, जो स्वर्ग में रहता था, परमेश्वर का दाहिने, परमेश्वर का सेवक के रूप में काम करता था, और जिसमें घमंड पाया गया अपने सुंदरता पर, और उसने बहुत सारे स्वर्गदूत को अपने दल में मिलाकर स्वर्ग का सिंहासन दखल करना चाहता था। और जिसके कारण यहाँ पर मिखाइल कौन है? यीशु है, और उसके दूत इस अजगर और उसके दूत से लड़ते हैं। जो पहला जो युद्ध होता है स्वर्ग में होता है, और वहां से उसे भागना पड़ता है, और वही शैतान अपने दूतों के साथ इस पृथ्वी पर गिराया गया। तो यहां पर ये अजगर का 7 सिर और 10 सींग इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि शैतान इस पृथ्वी पर अपना हेडक्वार्टर रोम में बनाया। अब वही शैतान यहां पर जो अंतिम राजा है, जो दानियल 7 का जो छोटा सिंह है, उसको अपना सिंहासन, अपना अधिकार, अपना पावर दे रहा है। आप सोच कर देखिए कि शैतान उसे पावर दे रहा है। अब शैतान पावर देगा तो क्या करने के लिए देगा? परमेश्वर के लोगों को मिटाने के लिए देगा, उसके विरुद्ध में काम करने के लिए देगा। अब चलिए उस राजा को पहचानते हैं कि वो राजा कौन है। तो जब हम 13 अध्याय में जाते हैं तो उस राजा के बारे में यहां पर आधार कार्ड दिया गया है। आधार नंबर अगर आप कंप्यूटर में डालेंगे तो उसका नाम, पता, पिता का नाम, एड्रेस सब निकल जाता है। तो उसी तरह से इस पशु को जो 13 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जिसे शैतान अपना सिंहासन, अपना सामर्थ सब कुछ दे रहा है, उसका आधार नंबर हम लोग देखते हैं। तो इसी 13 अध्याय का अगर हम लोग 18 पद को पढ़े तो यहां पर यीशु हमें उसका आधार नंबर देता है। यहां लिखा है, बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। अब ये मेरा मतलब कि सबसे पजल वाली बात हो गई। इसे मुझे समझना था, क्योंकि मुझे इस राजा को, जो पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों को मिटाने के लिए शैतान का अपॉइंटेड है, इसे पहचानना मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। तो मैं ऐसे रोमन कैथोलिक, मुझे पता है अपने बारे में और अपने रोमन कैथोलिक ग्रुप के बारे में। तो रोमन कैथोलिक का जो टॉप ऑफ ऑथोरिटी है वो है पोप। और मैं जानता हूं पोप का एक ऑफिशियल टाइटल है जो लैटिन भाषा में है, और वह सोने के क्राउन में खुदाई करके लिखा गया है, और उसका जो ऑफिशियल टाइटल है वो है
विकारियस फिलिदेई, ये लैटिन भाषा में है। और मुझे अचंभा हुआ क्योंकि लैटिन भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें नंबर और लेटर दोनों एक होते हैं। अब यहां पर यीशु बोलता है कि उसका नाम की संख्या का हिसाब लगा लो, वो 666 होगा। तो ये जो टाइटल है, मैंने इस टाइटल का हिसाब लगाना शुरू किया और इसी तरह से इन तीनों वर्ड में विकारियस फिलिदेई में जितने भी नंबर्स हैं उनको मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि वह नंबर 666 है, 666 है। अब यहां पर मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये 13 अध्याय में जिस राजा को शैतान अपना सिंहासन, अपना अथॉरिटी दे रहा है, वह कोई दूसरा राजा नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च का पोप है। अब इसको इतिहास में जाकर देखते हैं कि कैसे रोमन कैथोलिक चर्च को यह सिंहासन और अथॉरिटी मिलता है, कब मिलता है, किस तरह से मिलता है। तो जब हम इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि रोम को शैतान अपना हेडक्वार्टर बनाकर क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किया और इतिहास बताती है कि 300 साल तक भयानक युद्ध चलाया रोमन राजाओं ने और 10 बार क्रिश्चियन लोगों के ऊपर भयानक सताव आया। लेकिन बाद में जब मुझे रियलाइज हुआ तब पता चला कि शैतान फेस टू फेस लड़ाई में हार जाता है तो अपना लड़ाई करने का जो तरीका है उसको बदलता है और यहां से ये चेंजिंग आता है। तो 3rd सेंचुरी में हम लोग देखते हैं कि जो अंतिम राजा था कॉन्स्टेंटाइन, वो क्रिश्चियन लोगों को सपोर्ट करना शुरू करता है और यही कॉन्स्टेंटाइन 325 एडी में खुद क्रिश्चियन धर्म लेता है और अपने राज्य का राष्ट्र धर्म के तौर पर क्रिश्चियन धर्म को मान्यता देता है। अब यहां से यह परिवर्तन आ रहा है। तो यहां पर कॉन्स्टेंटाइन कौन से सिंहासन पर बैठता था? वही सिंहासन पर जिसका कंट्रोल किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। तो जितने भी रोमन राजा थे वो शैतान के कंट्रोल में शैतान के कामों को अंजाम दे रहे थे और वही सिंहासन है और शैतान का ही अपॉइंटेड राजा है कॉन्स्टेंटाइन। ये अब मंडली के अंदर में घुसने की प्लानिंग चल गया और इस तरह से वो खुद मंडली में प्रवेश करने के लिए खुद क्रिश्चियन धर्म अपनाता है। और उस समय का जो बिशप था रोम का, सिल्वेस्टर प्रथम, 325 में राजा कॉन्स्टेंटाइन को बपतिस्मा देता है। आगे एक अचंभित करने वाला घटना घटता है और वह घटना है 330 एडी में, जब कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन धर्म अपनाता है। उसके बाद 330 में वह अपना राजधानी ट्रांसफर करता है पश्चिमी रोम से इस्तांबुल, जो वर्तमान के इस्तांबुल है, जो उस समय कॉन्स्टेंटाइनोपल नाम था, वहां ले जाता है और जिस सिंहासन पर खुद बैठता था और अब तक रोमन राजा लोग बैठकर क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश किए, उसी सिंहासन पर चर्च का बिशप सिल्वेस्टर प्रथम को असे राजा वहां पर बैठा दिया जाता है। अब सोच के देखिए कि यहां पर जो 13 अध्याय में हम लोग ने देखा कि जो राजा अंतिम में उठ रहा है उसे कौन अधिकार दे रहा है, कौन सिंहासन दे रहा है? शैतान अपना सिंहासन, अपना अधिकार, अपना अथॉरिटी दे रहा है। और इस तरह से सिल्वेस्टर प्रथम शैतान का वह सिंहासन में राजा के रूप में बैठता है और यहां से शैतान अपना लड़ाई चालू रखता है। और इस तरह से जब सिल्वेस्टर राजा बनता है, पावर में आता है और 336 एडी में पूरे विश्व के जितने भी चर्च लीडर थे उनका कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहां पर सिल्वेस्टर सैटरडे को संडे में परिवर्तन करता है। यानी यहां पर पहली बार ये राजा परमेश्वर की 10 आज्ञा को तोड़ने के लिए चर्च में नियम बनाता है और इस तरह से परमेश्वर की 10 आज्ञा तोड़ा जाता है, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञा परमेश्वर से जोड़ती है और शैतान चाहता था कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए ताकि वह मनमानी कर सके और यही हुआ दोस्तों। तो रोमन कैथोलिक चर्च कहां पर स्थित है? रोम में है और वहां पर जो बिशप है या पोप है वह उसी सिंहासन में बैठा है जिस सिंहासन को शैतान एस्टेब्लिश किया है और वहां से अपना लड़ाई जारी रखा है।
तो दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में जो महिला है वो कोई दूसरा नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम आगे देखते हैं तो भौगोलिक जो एरिया है उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जब हम 7 पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित होता है? मैं तुझे उस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, रहस्य बताऊंगा। 9 पद में लिखा है, बुद्धि की बात तो यह है कि वे 7 सिरे 7 पर्वत है जिस पर वह स्त्री बैठी है। तो दोस्तों, आप गूगल में सर्च करेंगे कि सिटी ऑफ द 7 हिल, तो आपको मिल जाएगा, वह वेटिकन सिटी के बारे में बताया जाता है, क्योंकि वेटिकन सिटी 7 पहाड़ियों पर बसा है। और इसी के बारे में बोलता है कि वह जो मंडली है वह 7 पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, जब मुझे पता चला कि अरे मैं कहां पर हूं, क्योंकि मैं तो जन्म से रोमन कैथोलिक था, और मुझे पता चला कि जिस चर्च में मैं हूं उस चर्च को चलाने वाला वो तो बैकग्राउंड प्लेयर शैतान है, तो मैं तो शैतान का साथ दे रहा हूं। और जब मुझे 18 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ने का मौका मिला तो यहां पर लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द यह कहते सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, जिससे कि तुम उसके पापों के सहभागी न बनो और तुम पर उसकी विपत्तियां ना आ पड़े, क्योंकि उनके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया और परमेश्वर ने उसके अधर्म के कामों को स्मरण किया है। तो ये लास्ट कॉलिंग है परमेश्वर का कि मेरे लोगों, वहां से निकलो। तो जब मुझे पता चला कि मैं एज ए रोमन कैथोलिक मैं गलत जगह पर खड़ा हूं और मुझे रियलाइज हुआ, तो मैं रोमन कैथोलिक चर्च छोड़ने के लिए मैं तैयार हो गया। लेकिन मेरे सामने बहुत सारे बाधा थे, मेरे घर वाले थे, मेरे परिवार वाले, रिलेटिव थे, जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वहां से निकलना है और अपने लोगों को भी वहां से निकालना है, और उसी की तैयारी में मैं लग गया। तो दोस्तों, इस तरह से मैं बाइबल स्टडीज कंटिन्यू करता रहा और किस तरह से मेरे जीवन में 1 बाय 1 परिवर्तन आते गए और भी ज्ञान बढ़ता गया, और धीरे धीरे मैं सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू किया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी जो घटनाएं हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को शेयर करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं मेरी ये छोटी सी टेस्टमनी आपको परमेश्वर के नजदीक लाने में अवश्य मदद करेगी। तो परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। धन्यवाद।